इस पे हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं, डोंट कंसीडर दिस डायग्राम, इसको डायग्राम को अभी हम बाद में देखेंगे क्या है। एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। द क्वेश्चन इज ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इज 150 mm वाइड एंड 280 mm डीप। 150 mm wide and 280 mm deep. Bars are provided in its tension zone with effective cover of 30 mm. चलो बनाते हैं, तब समझ में आएगा। ये कंसीडर मत करना इस वाले फिगर को भी, बनाते हैं। अब ध्यान से देखना, डायग्राम देखना बहुत ध्यान से बिल्कुल, कि कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे दिखेगा और क्वेश्चन दिखने के बाद हम लोगों को डायग्राम कैसे बनाना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। अब देखो लाइन बाय लाइन चलते हैं। ए सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम इज 150 mm वाइड एंड 280 mm डीप। मतलब एक सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की बात इन्होंने की हुई है, और सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का फिगर कुछ इस तरह से होता है जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम है और इन्होंने बोली है इसकी डायमेंशंस क्या बोली है, 150 mm वाइड। 150 mm वाइड मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 mm। ठीक, फिर एंड 280 mm डीप। 150 mm वाइड एंड 280 mm डीप। अब ये सवाल उठता है कि इन्होंने बोला क्या है, 280 mm कौन सी वाली बोली है, ये क्लियर डेप्थ है कि इफेक्टिव डेप्थ है, ये इन्होंने नहीं बोला है। ठीक, बार्स आर प्रोवाइडेड इन इट्स टेंशन जोन। टेंशन जोन कहाँ पर है, नीचे होता है, न्यूट्रल एक्सिस होगी यहाँ कहीं, उसके नीचे टेंशन जोन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दी हुई है। और इन्होंने पहले बोल दिया सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम है तो यहीं पर होगी, ये तो जाहिर सी बात है, सरिया यहीं पे दी होगी। विद इफेक्टिव कवर ऑफ 30 mm। इफेक्टिव कवर इन्होंने दे दिया है, कितना, 30 mm। तो इफेक्टिव कवर दिया है मतलब, तो यहाँ कहीं सरिया दिया हुआ है, और इफेक्टिव कवर इन्होंने, अब इन्होंने ये नहीं बताया कि एरिया क्या है, कितने नंबर ऑफ बार्स हैं, ये सब इन्होंने नहीं बताया, तो हमने मान लिया कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, और इन्होंने इफेक्टिव कवर बताया हुआ है। इफेक्टिव कवर इन्होंने जो बोला है वो है 30 mm का, इफेक्टिव कवर 30 mm का। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि आज इसका नाम ज़्यादा आया नहीं इफेक्टिव कवर का। इफेक्टिव कवर क्या थी, ये पूरी बीम है, पूरी बीम है, यहाँ से लेके यहाँ पे ख़त्म हो रही है। जितनी दूरी पे तुमने यहाँ पे सरिया प्रोवाइड की है, मान लो ये सरिया है, ये बार्स है, इन बार्स का जो सेंटर है वहाँ से कहाँ तक की दूरी, वहाँ से कहाँ तक की दूरी, जहाँ पे ये बीम खत्म हो रही है। ठीक है, जहाँ पे ये बीम खत्म हो रही है, बीम खत्म हो रही है, वहाँ से लेके जो सरिया है उसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, डेट इज व्हाट, इफेक्टिव कवर। अब ये इफेक्टिव कवर इन्होंने 30 mm दिया हुआ है। अगर इन्होंने इफेक्टिव कवर 30 mm दे दिया है तो इट मीन्स कि ये जो इन्होंने डेप्थ दी हुई है ये इफेक्टिव ही होगी 280 mm, वरना ये ओवरऑल बोलते। दिस इज व्हाट, 280 mm। इन्होंने, ध्यान देना भैया, इन्होंने कोई बात नहीं की है कि सरिया में बार्स कितने नंबर का है, क्या एरिया ऑफ स्टील है, इसकी इन्होंने कोई बात ही नहीं की है। ठीक, तो हमने ये मान के चले कि चलो अपने हिसाब से हमने दे दिया कि यहाँ पे कहीं सरिया दी हुई है, इन्होंने इफेक्टिव कवर बोला हुआ है 30 mm, इन्होंने डेप्थ बोली है, डेप्थ बोली हुई है 280, तो इफेक्टिव डेप्थ हो गई। चलो, बार्स आर प्रोवाइडेड इन टेंशन जोन विद इफेक्टिव कवर इतना। परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड स्टील, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है ये। परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, सिग्मा सीबीसी, सिग्मा सीबीसी कितनी है, सिग्मा सीबीसी है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और सिग्मा एसटी कितना है, सिग्मा एसटी इन्होंने दे दिया है, सिग्मा एसटी इज गिवन एज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, सिग्मा सीबीसी दे दिया है इन्होंने, सिग्मा एसटी दे दिया है, और मॉड्यूलर रेशियो भी दिया हुआ है 80। मॉड्यूलर रेशियो इज गिवन एज 18। ठीक, मॉड्यूलर रेशियो इन्होंने 18 दे दिया। पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, फाइंड द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। और न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला थे 2, और इन्होंने ये बोला ही नहीं क्रिटिकल की बात कर रहे हैं ये कि एक्चुअल की बात कर रहे हैं, इन्होंने ये तो बोला ही नहीं। तो अगर क्रिटिकल की बात कर रहे हैं तो क्रिटिकल का फॉर्मूला क्या था, क्रिटिकल का फॉर्मूला क्या था, m सिग्मा सीबीसी इंटू डी अपॉन m सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। ये था किसका फॉर्मूला, ये था किसका फॉर्मूला, ये था किसका फॉर्मूला, क्रिटिकल के लिए। और एक्चुअल के लिए, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एक्चुअल, b इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू m इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स ए। ये फॉर्मूला था किसके लिए, न्यूट्रल एक्चुअल के लिए, ये एक्चुअल के लिए था, दिस वॉज फॉर एक्चुअल,
दिस वॉज फॉर क्रिटिकल। अब एक चीज का ध्यान देना, क्रिटिकल में ना स्टील कितना दिया हुआ है, रिइंफोर्समेंट कितना दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ बार दिए हुए हैं, कितना नंबर ऑफ एरिया है, क्या एरिया है स्टील का, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। देखो एम सिग्मा सीवीसी डी एम सिग्मा सीवीसी सिग्मा एसटी सब कुछ है, लेकिन एरिया ऑफ स्टील की बात नहीं की है। वेयर एज अगर हम एक्चुअल डेप्थ की बात करें तो एरिया ऑफ स्टील की भी बात की गई है। और एरिया ऑफ स्टील की बात इन्होंने क्या क्वेश्चन में कहीं भी की है? इन्होंने कुछ नहीं बोला है कि कितना एरिया ऑफ स्टील उन्होंने दिया है। इसका मतलब इन्होंने एक्चुअल डेप्थ नहीं पूछी है, इन्होंने हमसे क्या पूछी है? क्रिटिकल डेप्थ पूछी है। इसका मतलब इन्होंने हमसे ये नहीं पूछी है। जब पूछेंगे तब की बात करेंगे, तब ये डेटा देंगे हमें। अभी इन्होंने हमें डेटा नहीं दिया है। ठीक, अब देखो निकालते हैं क्रिटिकल डेप्थ। अगर है तो क्रिटिकल डेप्थ निकालते हैं। एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या? एम इज मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो इज व्हाट? 18 गिवन इन द क्वेश्चन। ये एक्चुअल डेप्थ इन्होंने अभी पूछी नहीं है, जब पूछेंगे तब देखेंगे। अब देखो ये है एम है 18, सिग्मा सीबीसी परमिसिबल स्ट्रेस इज 5। What is D? What is small d? Small d is given as 280 divided by m. M is again what? 18. Sigma CVC. Sigma CVC is what? Sigma CVC कितना है? Sigma CVC is 5 plus sigma ST. Sigma ST कितना है? 140. ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, सभी को ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए कि XC का फॉर्मूला क्या होता है ना। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। एक्सी निकाल लो, एक्सी का निकाल लो कैलकुलेटर से, देख लो कितना आ रहा है। एक्सी चेक कर लो। 18 इंटू 5 इंटू 280 इक्वल्स टू सभी लोग चेक कर लो, देख लो कितना आ रहा है। आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, सभी लोग चेक कर लो। 109.5 के आसपास कुछ आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, सभी लोग देख लेना। ये कुछ 109.5 के आसपास आ रहा है, चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेट कर लेना, सभी लोग देख लेना कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या पता चल गया? क्रिटिकल डेप्थ मिल गई न्यूट्रल एक्सिस की। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम लोगों को इस तरह से हम निकाल सकते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला लगा के। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, और एक और क्वेश्चन है हमारे पास एक और क्वेश्चन है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ साइज 250 mm इंटू 500 mm। 500 mm अब इन्होंने डेप्थ में दिया भी हुआ है, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कौन सी डेप्थ है। इन्होंने बोल दिया है इफेक्टिव डेप्थ की बात की हुई है, इन्होंने इफेक्टिव डेप्थ बोल दिया है। फिर आगे ये कह रहे हैं कि 4 बार इस्तेमाल किए गए हैं। 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर इज प्रोवाइडेड इन इट्स टेंशन जोन। 4 बार इस्तेमाल किए गए हैं, 20 mm 20 mm के 4 बार हैं। और फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब इन्होंने हमसे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूछी है। इट मीन्स के कौन सी होगी? एक्सी होगी। एक्सी भी हम निकाल सकते हैं और एक्स ए भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो दोनों में से दोनों ही हम लोग न्यूट्रल एक्सिस निकाल सकते हैं। बट फिलहाल क्योंकि एक्स से निकाल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखना डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम बना के चेक करते हैं। फिर से ये हमारे पास बीम है, क्वेश्चन में बोला गया है ए सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज ऑफ साइज 250 mm इंटू 500। एक चीज का और ध्यान देना, देखो अगर हमारे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ है 250 mm इंटू 500 mm, 250 mm इंटू 500 mm, जैसे पिछला क्वेश्चन देखो जरा, पिछले क्वेश्चन में इन्होंने हमें बता दिया था कि 150 mm इसकी वाइड है, इसकी चौड़ाई है, और 280 mm जो है इसकी गहराई है। ये इन्होंने हमें उस क्वेश्चन में बता दिया था। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला ए सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम इज ऑफ साइज 250 mm इंटू 500 mm। तो अब ये तो पता नहीं चलेगा, हालांकि इन्होंने इफेक्टिव बोल दिया, तो हो सकता है वो डेप्थ इफेक्टिव है, ये हम लोग दिमाग लगा ले जाए। लेकिन अगर इन्होंने ये भी ना दिया होता और सिर्फ ये बोल दिया होता कि इसकी डायमेंशन जो है, इसकी जो डायमेंशन है वो 250 है, इसकी जो डायमेंशन है वो 250 है, तो उस केस में क्या होता? 250 इंटू 500 है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो पहले लिखा होता है
जो टर्म पहले दिया हुआ है ये क्या है, बीम की विड्थ है, दिस इज विड्थ ऑफ द बीम, और जो टर्म इधर दिया हुआ है दिस इज व्हाट, डेप्थ ऑफ द बीम। ये हमेशा याद रखना कि अगर वो बोल नहीं रहा है और उसने सिर्फ ऐसे लिख के दे दिया है तो इसका मतलब विड्थ है और इसका मतलब है डेप्थ ऑफ द बीम। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने हमसे बोला कि एक बीम है हमारे पास, एक बीम है जिसका साइज है 250 mm इंटू 500 mm। तो ठीक है, इफेक्टिव बोला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर इज प्रोवाइडेड। चार बार दिए गए हैं और उन 4 बार जो दिया है, जो 4 सरिया दी गई हैं, उन सरिया का, उन बार्स का डायमीटर कितना है, उसका व्यास कितना, डायमीटर इज 20 mm, डायमीटर इज 20 mm। तो ठीक है, हम उसको बना देते हैं, उसको बनाते हैं। यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बार है, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 नंबर ऑफ बार दिए गए हैं टेंशन जोन में, और इस बार का सेंटर कहाँ पे होगा, क्या सेंटर ये होगा जो मैंने बनाया है, करीब करीब ये मान लेते हैं कि इसका सेंटर है, इस बार का सेंटर है। ठीक, तो टॉप पर से यहां से जो दूरी होगी बार के सेंटर की, ये कौन सी होगी, इफेक्टिव डेप्थ, क्या यही होगी, दिस विल बी आवर इफेक्टिव डेप्थ। और अगर ये इफेक्टिव डेप्थ है तो क्वेश्चन में हमें दे दिया है 500 mm, 500 mm क्योंकि डेप्थ थी, हम समझ गए थे, मैंने बोल दिया पहले कि 250 है, इट मीन्स कि उसकी क्या है, चौड़ाई है। सो दिस इज व्हाट, 250 mm, दिस इज 250 mm। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 500 mm, इफेक्टिव है, तो इसका मतलब बार के सेंटर तक की दूरी बीम के टॉप पर से। ठीक, इन्होंने बोला 4 बार दिए गए। अब मैंने एरिया, अब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं क्या, इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या? क्यों एरिया निकालना क्यों है, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है b(x²/2), डेप्थ ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला होता है b(x²/2) m(ast) d माइनस XA, ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, तो हमें देखो b पता है क्या, b हमें पता है 250 है, XA हमें पता है क्या, कहाँ पता है, XA तो निकालना है। ठीक, मॉड्यूलर रेशियो पता है क्या, हाँ इन्होंने दिया हुआ है कि हम इतना ले लो। AST पता है क्या, नहीं पता, लेकिन इन्होंने कुछ और दिया है AST की जगह, भी देखते हैं। स्मॉल d पता है क्या, हाँ पता है। XA निकालना है, मतलब 2 जगह XA है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन सकता है, देखेंगे अभी। अब सवाल उठता है ये AST कैसे निकलेगा, AST कैसे निकलेगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि AST कैसे निकलेगा। एक बार का एरिया कितना होगा, बार का शेप जो होता है वो कैसा है, सर्कुलर टाइप का है, बार का शेप कैसा है, सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ 1 बार कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, π/4d², π/4d², रिपीट कर दे रहा हूं मैं, लास्ट क्लास में बताया था एरिया निकालने का तरीका। ठीक, तो π/4, डायमीटर कितना है बार का, 20, तो 20 का स्क्वायर, π/4, तो ये सबका 20 डायमीटर है, इसका भी डायमीटर 20, इसका भी डायमीटर, इसका चारों का डायमीटर 20 है। ऐसा केसेस नहीं होगा, तो ऐसे केसेस तुम्हें नहीं मिलेंगे, बता दे रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज मत होना। ऐसे केसेस तुम्हें नहीं मिलेंगे जहां पे एक बार का डायमीटर 20 दिया हो, एक का कुछ और दिया हो, तीसरे का कुछ और दिया हो, चौथे का कुछ और दिया हो, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब डबली में यहाँ भी सरिया दिया होगा तो उसका ऊपर दी हुई का डायमीटर कुछ और हो, यहाँ वाली सारी का डायमीटर कुछ और हो, लेकिन यहाँ पे जितना एक का रखा है उतना ही सबका रखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो जाए। तो इस वजह से यहाँ पे जो एक बार का एरिया है वो सेम आएगा निकल के, और क्योंकि नंबर ऑफ बार 4 है, ये एक का निकल कर आ गया, तो 4 के लिए क्या करेंगे, इंटू 4, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ स्टील निकल कर आ जाएगा। चलो खैर, अभी देखते हैं बाकी। तो एरिया ऑफ स्टील हम निकाल लेंगे, अभी देखते हैं कितना आ रहा है। फॉर्मूले में रखते हैं, b इज गिवन एज 250, b इज 250 बाई इंटू XA² बाई 2 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलर रेशियो इज गिवन एज व्हाट, 18 दिया हुआ है। AST निकाल लो, देखो कितना आ रहा है, सभी लोग AST निकाल लेना और चेक कर लेना कितना आ रहा है, चेक कर लो। वैसे ये कुछ 2038 के आसपास आएगा, वैसे चेक कर लेना, सभी लोग देख लेना कि कितना आ रहा है।
21 mm²। यूनिट क्या होगी इसकी? mm²। इसको चेक कर लेना। तो यहाँ पे रख देंगे वो, और d माइनस एक्स ए, स्मॉल डी इज व्हाट 500 माइनस एक्स ए। ठीक, फिर हम क्या करेंगे? सब लोग देख लेना, एरिया निकालना मैंने दिखा दिया है, देख लेना कैसे होता है। अब यहाँ पे क्या होगा? कैंसिल कर दो। इट विल बी 125 xa² इज इक्वल्स टू, अब इसको ओपन कर लो, ब्रैकेट को ओपन कर लो। ओपन करोगे तो क्या होगा? 18 इंटू दिस। तो कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये आ रहा है करीब 18890। अब क्या करो, इसको ब्रैकेट खोल लिया, ये प्लस, फिर यहाँ पे जब ये इसका इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन आ जाएगा। 18 इंटू, फिर से चेक कर लो। कैलकुलेशन सभी लोग कर लेना, देख लेना वैल्यूज में इधर उधर ना हो। बट एक पूरा मेथड क्या होता है वो हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे। -36687.78 XA। क्लियर? फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं इधर, 125 XA² माइनस 36687। इसको फिर हम लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। कि XA की वैल्यू क्या आएगी। XA की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास एक बन गई। इसकी XA की वैल्यू चेक कर लेना, सभी लोग देख लेना कितनी आ रही है। चेक कर लेना, देख लेना कितनी आ रही है, करीब 146 के अप्रॉक्स आएगी। ठीक, तो ये हम लोगों ने एक चेक देख लिया कि किस तरह से हम लोग एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है, एक क्वेश्चन और होगा आगे। देखो, तो हम लोगों को अभी तक क्या क्या चीज़ें समझ में आई, अभी तक हम लोगों को क्या क्या चीज़ें समझ में आ गई। हम लोगों ने आज क्या क्या देखा कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस को कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है, क्रिटिकल होती है, एक होती है एक्चुअल। फिर हमने ये भी बात की कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, हमने ये भी बात की क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। फिर हम लोगों ने देखा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्रिटिकल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस को हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देखा। उसके बाद अब एक और क्वेश्चन है, इसमें देखो इन्होंने क्या बोला है, सभी लोग देखना। वो 2 क्वेश्चन लगा लिए, एक क्वेश्चन में हम लोगों ने XC निकाला, एक क्वेश्चन में हम लोगों ने XA निकाला। अब यहाँ पे ये कुछ और भी पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखो ये कुछ और कह रहे हैं। ए सिंगली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम ऑफ एरिया इन्होंने दिया हुआ है 260 mm इंटू 600 mm। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने सभी लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था। क्या एक्सप्लेन किया हुआ था? लास्ट केस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये हमारी क्या है, दिस इज आवर विड्थ एंड दिस इज आवर डेप्थ। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ था लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन में। अब देखो आगे, स्टील का एरिया इन्होंने सीधे दे दिया। स्टील एरिया इज 157 न्यूटन पर mm²। इन्होंने सीधे स्टील का एरिया दे दिया। इन्होंने हम ये नहीं कहा कि 4 नंबर ऑफ बार है और उसका डायमीटर है 20 mm, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, वैसा करके कुछ नहीं कहा। लेकिन हाँ, अगर हमसे वैसा कहा जाता है तो कैसे सॉल्व करना है वो हम लोगों को पता चल गया आखिरी क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में। कि जैसे मान लो 4 नंबर ऑफ बार दी हैं और हर बार का डायमीटर 20 mm था, तो क्या किया था, एक बार का एरिया निकाल लिया था π/4d², क्योंकि वो सर्कुलर शेप का होता है, इसलिए एरिया विल बी π/4d² इंटू जितने नंबर ऑफ बार हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल 8 बार दी होती और 10 mm की बार दी होती, 8 mm की बार दी, 6 mm की बार दी होती, तो क्या करते π/4 इंटू 6² इंटू 10। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने सीधे जो हम लोगों ने एरिया निकाला था वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 157 न्यूटन पर mm² इन इट्स टेंशन जोन। आगे ये बोल रहे हैं हैविंग एन इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर जो है वो 50 mm का है। इफेक्टिव कवर इन्होंने अब बोल दिया है कि कितने का है, 50 mm का है। ठीक है, द परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड स्टील आर 7 न्यूटन पर mm² एंड 140 न्यूटन पर mm² रिस्पेक्टिवली
फाइंड द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। बहुत आसान है, निकल आएगा। दोनों के फॉर्मूले हमें पता है, दोनों के फॉर्मूले हमें पता है, आराम से निकल आएंगे। कैसे कैसे बना लेते हैं। दिस इज आवर बी। बी हमें कितना दिया हुआ है 260। इन्होंने क्लियरली कुछ बताया नहीं है कि ये जो इन्होंने डी दी हुई है ये ओवरऑल है कि इफेक्टिव है। तो अब ये मान के चलते हैं कि इनकी ये 600 जो है ये ओवरऑल डेप्थ है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में देखो इन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ था इफेक्टिव, तो हमने ले लिया। हम ये मान के चल रहे हैं, हम मान के चल सकते हैं कि इफेक्टिव भी है, लेकिन इन्होंने दिया नहीं, हम ओवरऑल मान के चल रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने ये भी नहीं बोला कि कितने नंबर ऑफ स्टील दिया हुआ है, तो जितने भी दिए हमने एक आर्बिट्रेरी अपने हिसाब से बना लिया। और इनका एरिया हमें पता है कि कितना है 157। अब इन्होंने ये नहीं बताया कितने नंबर ऑफ बार दिए हुए हैं, कितना है क्या है, लेकिन हम लोगों ने अपने हिसाब से इसको मान लिया कि इतने कुछ दिए 5-6 बार, इनका एरिया 157 mm² है, ठीक है। इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर इन्होंने दिया हुआ है। इफेक्टिव कवर विच इज गिवन इज कितना 50 mm, 50 mm का इफेक्टिव कवर दिया है। 50 mm का इफेक्टिव कवर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक। फिर क्या बोल रहे हैं, द परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा CBC इज इक्वल टू व्हाट 7 Newton per mm², 7 Newton per mm²। फिर उन्होंने क्या बोला हुआ है, फिर उन्होंने बोला हुआ है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, स्टील इज ऑल्सो गिवन सिग्मा ST इज गिवन एज 140 Newton per mm²। क्लियर। और कुछ भी कहा है, हाँ डेप्थ इन्होंने बोला है, तो हम इस बार मान लेते हैं कि ये 600 इनकी ओवरऑल डेप्थ होगी। 600 अगर इनकी ओवरऑल डेप्थ है, सभी बताना अगर 600 इसकी ओवरऑल डेप्थ है, अगर 600 इसकी ओवरऑल डेप्थ है ऊपर से नीचे, 50 इन्होंने दिया हुआ है इफेक्टिव कवर, तो ये जो डेप्थ होगी इफेक्टिव डेप्थ ये कितनी होगी, व्हाट विल बी दिस इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो जाएगी 600 माइनस 50 विच विल बी 550 mm। तो ये हमारी क्या हो गई, दिस इज आवर इफेक्टिव डेप्थ। काम खत्म हो गया हमारा, सब कुछ हो गया, हमें निकल कर आ गया। अब सीधे बस वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। व्हाट वाज द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, XC के लिए फॉर्मूला क्या था, XC के लिए फॉर्मूला क्या था, m इंटू सिग्मा CBC इंटू D अपॉन m इंटू सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ये फॉर्मूला था किसके लिए, फॉर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ व्हाट, फॉर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। हमें m की वैल्यू उन्होंने दे दी क्या। अच्छा ये m की वैल्यू अगर हमें ना दी होती, दी हुई है m की वैल्यू इन्होंने हमें नहीं दी है, m की वैल्यू इन्होंने हमें नहीं दी है। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे m की वैल्यू, m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में तो दी ही नहीं हुई है। हाँ, फाइंड द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये ठीक है, न्यूट्रल कहीं पे m की वैल्यू तो दी ही नहीं है क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास में देखा था कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे निकालते हैं। क्या था, व्हाट वाज m, मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू कैसे निकालते थे, फॉर्मूला था हमारे पास क्या 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, ठीक। 280 हमने ऐसे लिखा, सिग्मा CBC की वैल्यू क्या हमें क्वेश्चन में दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। व्हाट वाज सिग्मा CBC, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट वाज गिवन एज 7 Newton per mm²। सो दिस विल बी 3 into 21। निकाल लो, देखो कितना आ रहा है, चेक कर लो, देख लो कितना आ रहा है। सिग्मा CBC इज गिवन एज 5, सिग्मा CBC कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, सिग्मा CBC इज गिवन एज 7, चेक कर लो। तो दिस विल बी समवेयर अराउंड 18। m की वैल्यू हमारी 18 के आसपास निकल के आएगी, तो मॉड्यूलर रेशियो इस बार भी हमारा क्या है 18 है, ठीक। 18 इंटू व्हाट इज सिग्मा CBC, सिग्मा CBC इज गिवन एज 7, व्हाट इज d, स्मॉल d इज गिवन एज, जो हमने पता चली अभी 550, स्मॉल d इज 550। ये 5 है 8 मत समझना, दिस इज 5 अपॉन व्हाट इज m इज अगेन 18, what is sigma CBC, sigma CBC is again 7 plus sigma ST is be given as 140। इसको कैलकुलेट कर लेना, देख लेना इसकी वैल्यू कितनी आएगी। और
फिर उसी तरह से अब बात कर लेते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकाल लेना, मैं निकाल ही देता हूँ इसको। 260 पॉइंट कुछ आ रही है, 260 पॉइंट कुछ आएगी ये वैल्यू। लेट अस सपोज कि ये 260 के आसपास आ रही है। चेक कर लेना, कैलकुलेशन एक बार देख लेना सभी लोग। तो ये 260 की वैल्यू आ गई एक्सी की, एक्सी की वैल्यू 260 निकल कर आएगी। अब बात करते हैं एक्से। एक्से की वैल्यू फिर से देख लो। एक्से का फॉर्मूला सभी को याद है, क्या था एक्से का फॉर्मूला? फॉर्मूला फॉर एक्से वॉज बी एक्से स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एम इंटू ए एस टी डी माइनस एक्से। सारी वैल्यू इसमें पुट कर देना, सारी वैल्यू इसमें पुट कर देना और हमारी ये भी निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे बी, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं इधर रख रहा हूँ, मिटा नहीं रहा हूँ बाकी की चीज़ें भी। बी इज 260, एक्से को हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया, एक्से स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, एक्से स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू एम इज 18, एम इज 18, एस टी कितना है दिया हुआ था, दिया हुआ है कितना 157 इंटू डी माइनस एक्से, स्मॉल डी माइनस एक्से, स्मॉल डी इज 550, स्मॉल डी इज 550 माइनस एक्से। यहाँ से हम लोग एक्से की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लेना, देख लेना कितनी आ रही है, चेक कर लेना, देख लेना कितनी आ रही है एक्से की वैल्यू। पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बनेगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना और एक्से की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। और अगर एक्से की वैल्यू लेट अस सपोज, मैंने अभी कैलकुलेट किया नहीं है, मान लेते हैं कि अगर मान लो करीब 80 के आसपास आ रही है, मान लो कि 80 के आसपास आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो लेट अस सपोज, ये वैसे तो तुम ये चेक कर लेना, लेकिन अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू आ रही है 80 mm, अब देखो ये जो हम सारी बातें करते हैं ना, इन सब का सिग्निफिकेंस कुछ ना कुछ होता है, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब होता है। जितनी भी बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं पूरी आरसीसी में या बात करें पूरी सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी बातें हम लोग हवा में नहीं करते। अब देखो जो मैंने शुरू में ही तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था एक्सी और एक्सी की बात, न्यूट्रल एक्सिस की, वहाँ पे मान लो एक्से की वैल्यू अगर 80 mm निकल कर आई, उसे तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना। एक्सी की वैल्यू अगर निकल कर आई है 260 mm, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या समझ आया, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसको देख लेते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आया, मैं इसको डायग्राम को हटा के फिर बताता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। सभी लोग सोचो कि इसका क्या मतलब निकल कर आया होगा। अगर इसका मतलब ये निकल कर आया कि जो एक्चुअल डेप्थ थी न्यूट्रल एक्सिस की, जो एक्चुअल डेप्थ थी न्यूट्रल एक्सिस की, वो है 80 mm। इट मीन्स कि जो लोड अप्लाई हो रहा है, जो लोड अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से, जो लोड अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से जो न्यूट्रल एक्सिस जहां तक जा पा रही है, दैट डिस्टेंस इज XA इक्वल्स टू 80 mm। और जितनी न्यूट्रल एक्सिस वहां पे जा सकती है, उसमें जहां तक न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ उसके लिए अलाउ है या परमिट है, वो कितनी है 260। मतलब 260 से अगर ज़्यादा रखते हैं, ये जो 260 mm है ये क्रिटिकल है, और 260 से अगर हम ज़्यादा रखें, अगर हम 260 से ज़्यादा रखते हैं, इट मीन्स कि फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो 260 से अगर कम है तो मामला ठीक है, अगर 260 से ज़्यादा हो जा रहा है तो फेलियर होने के चांसेस हो जाएंगे, फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। और क्योंकि 260 एक सेफ है, 260 तक ही हम जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया 260 को, क्रिटिकल। मतलब ये क्रिटिकल कंडीशन स्ट्रक्चर में बीम में क्रिएट कर रहा है, फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे न्यूट्रल एक्सिस जो आगे गई। ठीक, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे मैं और डिस्कस कर देता हूँ। देखना, अब मतलब ये हो गया कि जो हमारी ये मैक्सिमम जा सकती थी, मैक्सिमम ये जो दूरी हो सकती थी, मैक्सिमम ये जो दूरी हो सकती थी, अगर एक्सी की बात करें तो ये हो सकती थी 260 mm। मतलब इससे ज़्यादा अगर शिफ्ट होती है न्यूट्रल एक्सिस की दूरी टॉप सरफेस से, तो मामला फेल हो सकता है। लेकिन हो कितनी रही थी, मान लो हमारी मेन जो हो रहा था, मेन लेट अस सपोज कि लोड अप्लाई करने के बाद, इस पूरी बीम की कंडीशन को जानने के बाद जो मैक्सिमम आ रही थी, जो न्यूट्रल एक्सिस की एक्चुअल डेप्थ आ रही थी, वो थी यहाँ, वो थी कहीं यहाँ,
है। और इस केस में क्या डेप्थ हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, ये है ना, यहाँ पे 0 हो रहा है ना, सो दिस डिस्टेंस जो निकल कर आई वो हो गई हमारी 80 mm, दिस इज 80 mm। तो यहाँ तक हो सकती थी, यहाँ तक आई निकल गए, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती थी, तो जहाँ तक आ रही है निकल के अभी बीम की कंडीशन के हिसाब से वो कितनी है 80 mm है, जहाँ तक जा सकती थी वो कितनी है 260 mm है, 260 mm के साथ आगे जाएगी तो मामला गड़बड़ है, क्रिटिकल कंडीशन है, फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा है। क्लियर। तो हम लोगों ने ये केस भी देख लिया।